हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो करंट एनर्जी अपडेट देती हूँ आप लोगों के लिए। और यहाँ एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। जब से एट के पोर्टल ओपन हुए हैं, एट के पोर्टल, तब से एनर्जी में बहुत ज़्यादा भयंकर वाले चेंज आ गए हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये एनर्जी कलेक्टिव की ही है, लेकिन इस एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेज आ गए हैं। और जो भी अपनी जर्नी में जहाँ भी है अपनी जर्नी में, फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है, जहाँ भी है वो अपनी जर्नी से एक लंबी जंप लेगा। और आप देख ही सकते हो 8 का जो नंबर है कैसा है। और ऊपर से ये मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल अभी एनर्जी है कि लाइन गेटवे जो है ना, उसको कहते हैं कि लाइन का जो एनर्जी है ना, हाँ, वो उसको मिलने वाली है। लाइन की एनर्जी आप जानते ही हो कैसी होती है। तो मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इस एनर्जी से कोई बच नहीं पाएगा, कोई भी नहीं बच पाएगा। आप ट्विन फ्लेम जर्नी का छोड़ दो, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, नॉर्मल इंसान है ना, जो लोग सोलमेट जर्नी में है, कार्मिक, सब पर भी प्रभाव इस पर पड़ेगा। थोड़ा बहुत सब पे प्रभाव पड़ेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी का अलग प्रभाव पड़ता है, बाकी लोगों का अलग पड़ता है। जो कार्मिक हैं उनको सजाएं मिलेगी, बहुत ज़्यादा उनको ट्रिगर, मतलब उनको दुख मिलेगा, उनको तकलीफ़ें दी जाएगी, उनके कर्मों का फल उनको मिलेगा, तो उनकी भी जर्नी में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो फ़िलहाल तो मैं अभी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात करूँगी, बाकी बातें बाद में। तो यहाँ पर फेमनाइन की एनर्जी में भी बहुत चेंज आया है ड्रास्टिक, और मस्कुलाइन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया। फेमनाइन का क्या चेंज आया मैं बताती हूँ। फेमनाइन जो है ना, वो न्यू बिगनिंग कर रही है। अब किस चीज़ के न्यू बिगनिंग कर रही है, वो तो जर्नी के अलग अलग साइकिल में जो है उनके लिए होगा। ठीक है, तो बहुत सारी फेमनाइन है कि अब वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अपने पावर में आ चुकी, क्वीन की एनर्जी में आ चुकी है। ठीक है, तो ये है बहुत सारी फेमनाइन के लिए आ चुकी है। बहुत सारी फेमनाइन है कि कमिटमेंट के लिए परेशान थी, लेकिन अब वो नहीं चाहती कि उनका पार्टनर उनसे किसी भी तरीके का पैचअप करे। वो अकेले डिवाइन के साथ खुश है, हैप्पी है। ये एनर्जी में जंप आया है। फिर बहुत सारे फेमनाइन का जो है कमिटमेंट दिया जाएगा उनके मस्कुलाइन से। ठीक है, तो उनका जो है वो फुलफिल होगा। जो वेट कर रही थी इतने समय से, अब उनका वेट ख़त्म हो जाएगा। उनके काउंटर पार्ट वापस आ जाएंगे और जो भी उनको कमिटमेंट देना होगा देंगे। ठीक है, और है कि वो अब तक बहुत सारे मस्कुलाइन रन कर रहे थे, वो रन नहीं करेंगे। ठीक है, फिर बहुत सारे फेमनाइन का क्या है कि अब वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे बढ़ जाना चाहती है। अब इतने ही से वो संतुष्ट नहीं है। बहुत सारी फेमनाइन अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर अपनी जर्नी में और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहती है, और अपने सोल पर्पस की तरफ बहुत सारी फेमनाइन बढ़ चुकी हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फेमनाइन की एनर्जी में चेंज आ चुका है। मतलब ड्रास्टिक चेंज आया है, एक भयंकर वाला जंप जिसको कहते हैं। जैसे आप पैदल चल रहे हो और अचानक से आप कूद जाते हो, तो एक ही बार में आप 4 कदम आगे चले जाते हो। ठीक है, तो उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर 8 के पोर्टल के बाद, 8 पोर्टल के बाद से हुई है। और ऊपर से फुल मून भी था, सुपर मून जिसको कहते हैं, सुपर मून भी था। तो इन सब का मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी में चेंज आ गया है और पहले जैसा बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत सारे फेमनाइन का न्यू बिगनिंग की तरफ बहुत इशारा कर रहा है। और यहाँ सन के कार्ड आ गए हैं, तो सन के कार्ड में उनकी जीत निश्चित है। डाउट मत कीजिए। बहुत सारे फेमनाइन खुद के ऊपर डाउट कर रही हैं, क्या इस जर्नी में मुझे जस्टिस मिलेगा, क्या इस जर्नी में मुझे मेरी जीत होगी, या फिर जो भी चैलेंजेज उनको दिए गए हैं उस चैलेंजेज के पीछे वो सोच रही है, क्या ये चैलेंजेज को मैं जीत पाऊंगी या अचीव कर पाऊंगी, या चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद क्या मैं सही से इसको कर पाऊंगी। तो ये सब डाउट उनको नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ सन का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो उनका जीत निश्चित है और उनको खुद पे डाउट नहीं करना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि वो कौन है। ठीक है, तो ये फेमनाइन के लिए था कि खुद पर डाउट ना करें और अपने पावर में उनको रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वीन की एनर्जी है, तो बहुत सारी फेमनाइन पावर में आ जाएगी, फ्रंट पेज में आ जाएंगी। जो अब तक पीछे से वार कर रही थी वो सामने आकर वार करेंगी। ठीक है, तो जो भी उनके दुश्मन हैं उनको धराशायी होना पड़ेगा। जो भी लोग उनके सामने आएंगे वो उनको धूल चटाएंगे। ये भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो बहुत क्लियर कट एनर्जी है और अपने एनर्जी को उन्होंने मतलब फुल्ली बैलेंस कर लिया है, और अब वो पावर में आकर अपने जो भी सोल पर्पस है उसकी तरफ आगे बढ़ जाएंगी। ठीक, तो उनके लिए है सीधा सीधा मैसेज यहाँ कि जो भी न्यू बिगनिंग उनकी लाइफ में हुई है उससे उनको
मतलब आगे बढ़ना है और उनकी जीत होगी, ठीक है, उसमें डाउट नहीं करना। ओके, ये फेमिनाइन के लिए था। अब मैं मस्कुलाइन का बताती हूँ। देखिए यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गए हैं और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है, चेंजिंग भी आ गया है, द मून भी आ गया है, सॉर्ट्स भी आ गए हैं, कप्स भी आ गए हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो पहला ही कार्ड है वो बता रहा है कि जो मस्कुलाइन जो पूरी तरीके से मटेरियल चीज़ों पे स्टक थे अब तक जो मटेरियल को पकड़े रखना चाहते थे, मटेरियल चीज़ों में जिनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी अब तक, मतलब आँखों पर उनका पर्दा पड़ा था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उस मटेरियल से वो ऊब चुके हैं, तंग आ चुके हैं और सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहते हैं। उन चीज़ों से अब उनको कोई खुशी नहीं मिल रही है, ठीक है। अब उनके अंदर ये चेंज आ गया है, उनकी एनर्जी में और ज़्यादा चेंज आ गया है दोस्तों कि वो इन चीज़ों से आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आगे का रास्ता उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है और उन पर वर्क चल रहा है। यानी कि कहने का मतलब उन पर वर्क ही चल रहा है और उनका जो काम है ना उनके ऊपर वो चल रहे हैं डिवाइन की तरफ से, जो भी उनके सोल के ऊपर काम चल रहे हों। आप समझिए कि बहुत सारे मस्कुलाइन ऐसा हो सकता है कि डार्क नाइट से उनको गुजारा जा रहा हो, ठीक है। तो अब उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है और सब कुछ चेंज हो जाएगा और एक नई शुरुआत वो फिर से करेंगे। हालांकि अभी किया नहीं है, लेकिन बहुत सारे मस्कुलाइन हो सकता है कि अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ गए हों, ठीक है। तो जो जहाँ अपनी जर्नी में स्टक है उससे 4 कदम आगे बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट यहाँ पर एनर्जी है कि जल्दी जल्दी दौड़ के ट्रेन पकड़ो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी आ चुकी है। तो वो अपने वो उनके अंदर जो है ना इमोशन जाग रहे हैं, ठीक है। फेमिनाइन की एनर्जी को वो समझ पा रहे हैं कि अब तक नहीं समझा था कि फेमिनाइन कौन है, ठीक। अब उनको सीधे सीधे समझ में आ रही है कि फेमिनाइन उनकी कितनी ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। मदर अर्थ के साथ वो जुड़ी हुई है, उन मदर अर्थ की एनर्जी उनके साथ है। ये सारी बातें उनको समझ में आ चुकी है, ठीक। तो ऊपर में आया है सन की एनर्जी और फेमिनाइन साइड में सन की एनर्जी आ गया है और मस्कुलाइन साइड में मून की एनर्जी आ गया है। तो इस तरीके से एनर्जी क्या हो रही है, बैलेंस भी हो रही है, ठीक है। तो साथ के साथ दोनों मिलकर कुछ नया धमाल करने वाले हैं। अगर दोनों रीयूनाइट हो गए हैं तो कुछ धमाल तो होने वाला है 3D में, ओके। तो जो भी मैसेज है वहाँ क्लियर कट है कि हार्मनी में रहना है, बैलेंस में रहना है और अपने पावर को पीस के लिए इस्तेमाल करना है, अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना। ये फेमिनाइन के लिए मैसेज भी था, एंजेलिक मैसेज, ओके। तो ठीक है डियर, यही थी मैं एनर्जी अपडेट। और जिनको भी मुझसे कुछ भी डाउट क्लियर कराना है या कुछ भी एनर्जी चेक करवानी हो तो मेरे आईडी पर जाइए और वहीं से आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।